सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, मुंह के छाले का अस्थाई इलाज। मुंह में छाले होने के कारण क्या हैं? किस कारण से मुंह में छाले पड़ते हैं? और दोस्तों, इसका अस्थाई समाधान क्या है? इसे दूर करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा? क्या उन चीज़ों का कोई हमारे शरीर पे दुष्परिणाम पड़ता है? यानी कि क्या उसका कोई नुकसान है? या उन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है? ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, हम आधी अधूरी जानकारी शेयर नहीं करते हैं। उन्हें कब लेना है, कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, सारी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, अगर आपको बीमारी को जड़ से ठीक करना है, बीमारी को एकदम जड़ से खत्म करना है, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। कारण को खोज के कारण पर इलाज करिए। और जिस कारण से वह बीमारी हुई है, जब आप उस कारण को हटा देंगे, तो दोस्तों बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे-ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर में ऐसे-ऐसे दोस्तों शक्तियाँ हैं कि जो उसे अपने आप ठीक कर लेंगी। हमारा शरीर तो अंदर से स्ट्रॉन्ग है ही है, अपने शरीर को हम खुद उसे बीमार बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो दोस्तों आयुर्वेद को अपना लीजिए। और आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। आपको आयुर्वेद की सही जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती है और मिलती रहेगी। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, इस फैमिली को बड़ा बनाइए, सब लोगों तक जानकारी शेयर करिए, सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि अपने से ज़्यादा दूसरे को भला करिए। जब आप दूसरे का भला करते हैं, तो आपका भला अपने आप हो जाता है। कभी किसी के प्रति दोष की भावना मत रखिए। कभी किसी के प्रति जलन की भावना मत रखिए। क्योंकि आप जब दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, तो जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये सिर्फ जलन की भावना समझता है, चाहे वो आपके प्रति हो, चाहे दूसरे के प्रति हो। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए। जब हम अपने दिमाग में नेगेटिविटी लाएंगे, तो दोस्तों हम हमेशा निष्क्रिय रहेंगे, हमारा दिमाग इधर-उधर उलझा रहेगा। इसलिए अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को जीतिए। और भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीत लिया था। जिसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ लिया, जिसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लिया, वो दोस्तों दुनिया को जीत लिया। ये सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का पागल होता है। जो आप इसे कहते हैं, जो आप इसे दिखाते हैं, वही मानता है। जैसे आम का पेड़ है, अगर आपने इससे कह दिया ये इमली का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, तो रटता रहेगा, उस आम के पेड़ को ये कहता रहेगा इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ है। और जब तक आप वो टून को चेंज नहीं करोगे, जिस दिन आप फिर कहना शुरू कर, नहीं यार ये तो आम का ही पेड़ है, तो कहेगा हाँ ये तो आम का पेड़ है। इसीलिए दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप कभी अपने आप को दुखी मत समझिए। आप कभी अपने आप को बीमार एहसास मत करिए। अपने आप को हमेशा खुश और निरोग रखिए। अगर आप 60 साल के हैं, अगर आप 60 साल के हैं, तो उसमें से 20 साल माइनस कर दीजिए। ये नहीं कि 40 साल पे आ जाइए। और आप ये सोचिए कि अभी मैं 40 साल का हूँ, और जिस 40 साल की उम्र में जो आप काम करते थे, जैसे आप कपड़ा पहनते थे, जैसे आप एक्टिव रहते थे, जो आपके अंदर उस समय का सबसे अच्छा टैलेंट था, चाहे आप जॉब करते थे, चाहे आप जो है दोस्तों अपनी खुद की बिज़नेस करते थे, वही पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। उसी इमेज को आप बार-बार लाइए, यार मैं तो अभी 40 साल का हूँ, मेरे अंदर वो स्टेमिना पावर है, मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं,
कि मैं हर वो एक काम कर सकता हूँ जो 40 साल का युवा कर रहा है। और दोस्तों, आप जो आपका ग्रुप हो वो 40 साल वालों के इस ग्रुप के साथ उठिए बैठिए, न कि आप 70 साल 80 साल वालों के साथ उठिए बैठिए। आप 60 साल के हैं तो 20 साल कम उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से ढलना शुरू होता है। तो जब हम 40 साल वालों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो दोस्तों 40 साल वाला जैसे एक्टिव रहेगा उसी तरह से हमारा शरीर भी एक्टिव होगा, हम भी उसी तरह से रहने का प्रयास करेंगे, हम भी उसी तरह से चलने का प्रयास करेंगे, हम भी उसी तरह से अपने आप को जोशीला महसूस करेंगे। ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तो हो गया दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी। तो चलिए मित्रों, आप जानते हैं मुंह में छाले क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, हमारे शरीर में एसिडिटी ज्यादा बनने लगती है, तो पेट में गर्मी होती है और पेट की गर्मी के कारण ही मुंह में छाले पड़ते हैं। पेट की गर्मी के कारण जीभ में छाले पड़ते हैं और पेट की गर्मी के कारण आप देखते होंगे गले में छाले पड़ते हैं। ये जितना मुंह से गले से सामने छाले पड़ते हैं, ये दोस्तों पेट में पित्त ज्यादा बनने के कारण यानी पेट की गर्मी के कारण। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग को जब बुखार होता है और बुखार ठीक होता है, उसके बाद दोस्तों जब वो सोते रहते हैं रात में जो लार निकलती है, वो लार दोस्तों जब आपको यहाँ गले के यहाँ मुंह के दोनों साइड में ये गलफरा है यहाँ पे छू जाता है तो क्या होता है, वहां पे दाने निकल आते हैं या ओठ पे दाने निकल आते हैं फीवर होने के बाद। तो समझ लीजिए आपके पेट में गर्मी थी। आए पेट की गर्मी आंत की गर्मी के कारण होता है। और जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर से दवा लाते हैं, खास करके एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो एलोपैथिक डॉक्टर क्या दवा देता है, मुंह में छाले वाले कुछ क्या आते हैं, लिक्विड आते हैं, लिक्विड आते कहते हैं ले जाइए, आप इसे मुंह में डाल देना ठीक हो जाएगा। और ये दवा कितनी महंगी आती है पता है दोस्तों, मुंह में छाले की जो दवाई आती है 100 रुपए 150 रुपए का ड्रॉप आता है, इतना महंगा ड्रॉप आता है। अब आप जान रहे किसी ऊपर से डालने से ठीक हो जाएगा। आप ऊपर से जब मुंह में एक ड्रॉप को डालते हैं उस समय तो कवर कर लेता है, उस घाव को ऊपर से कवर कर लेता है, लेकिन जब तक अंदर से ठीक नहीं होता तब तक नहीं होता। और क्या फिर एलोपैथिक डॉक्टर दवा देते हैं, गैस की दवा देते हैं, यानी जो एसिड बन रही है उसे दूर कर देते हैं, पेट से संबंधित ही दवा से ठीक होता है। और कुछ डॉक्टर हैं जैसे अनभिज्ञ हैं, वो एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, जबकि इसमें एंटीबायोटिक हमारे अपने हिसाब से नहीं देना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये अपने हमारे विचार है, नहीं मैं कि उनको कह रहा हूँ किसी को कह रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए, हमारे अपने विचार से यानी आयुर्वेद के हिसाब से। तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद सबसे पहले जो आपके पेट में एसिडिटी बना है, जो आपको कब्ज की शिकायत है, उस समय कब्ज की भी शिकायत हो जाती है, आपका पेट भी खुल के साफ नहीं होता, आपकी लैट्रिन टाइट होने लगती है, तो उस कमी को दूर करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत होती है ये आंतों में गर्मी हुई कैसे, पेट में गर्मी हुई कैसे, एसिडिट बना कैसे। दोस्तों एसिडिट बनने का कारण क्या है, एसिडिट बनने का यही कारण है जो आप बाहर की चीजें खा रहे हैं, जैसे समोसे खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, और दोस्तों ये ब्रेड खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं। ये सारी चीजें किससे बनी हैं, ये सारी चीजें चीनी से बनी है, मैदे से बनी है, रिफाइन या डालडे में छाना गया है, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाले गए हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों इसे फिर क्या किया जाता है, ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तभी तो नहीं खराब होता है, 6 6 महीना रखा रहता है बिस्किट, 3 से 4 दिन ब्रेड रखा रहता है, बनता मैदे से है, और टोस्ट 3 3 4 4 महीना रखा रहता है, इसीलिए तो नहीं खराब होता है। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जो आप खा रहे हैं ये जा करके आपकी आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। फिर आपको कब्ज होता है, आपकी लैट्रिन टाइट होती है, और जब लैट्रिन टाइट होगी तो एक और बीमारी हो जाएगी, बवासीर भकंदर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 70 से 80% लोग बवासीर भकंदर से भी परेशान है, ये भी होगा। और जब पेट साफ नहीं होगा एसिड बहुत ज्यादा बनेगा,
एसिड बनता है, धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, और आप ध्यान नहीं देंगे आगे चल के दोस्तों यही अल्सर का कैंसर का रूप ले लेता है। और कभी कभी यही जो एसिडिटी ज्यादा बन रही है, पित्त ज्यादा बन रहा है, तो रक्त की अम्लता बन जाती है धीरे धीरे, और जब रक्त में अम्लता बनती है तो नसों में प्लाक जमा होने लगता है, जैसे हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यानी कि सारी बीमारी की जड़ है ये इस पित्त का ज्यादा बनना, एसिडिटी का ज्यादा बनना। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप खाना छोड़ दीजिए, और ठंडा पेय पदार्थ हमें कभी नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, और दोस्तों शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो कि आपके पेट की एसिडिटी को बढ़ाती है, इसे आप हटा दीजिए। और शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा करिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए, आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और एक रात के खाने में बदलाव करिए, सबसे बड़ा कारण यही है रात का खाना। दोस्तों शाम को हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और जब आप देर रात खाना खाते थे या खाना पचता नहीं, ये सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना आपके शरीर के पित्त दोष को बढ़ाता है, कफ दोष को बढ़ाता है, सड़ा हुआ खाना। तो रात का खाना आप या तो स्किप करिए, या फिर रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। मान लीजिए गर्मी में दिन कितने बजे डूबता है, 7 बजे, तो खाना आपको कितने बजे खाना है, 6 बजे। और ठंडी में दिन कब डूबता है, 6 बजे, खाना कितने बजे खाना है आपको, 5 बजे। यानी दिन डूबने के 1 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। और जब आप ये खाना खाएंगे तो खाना दोस्तों सही ढंग से पच जाएगा। अब ये खाना 3 से 4 घंटे में पच जाएगा, यानी कि 6 बजे आप खाना खा रहे हैं, 9 से 10 बजे तक पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो आप तन मन धन से सोएंगे। 100% आप हमसे लिखित ले लीजिए, 100% कि जिस दिन से आप रात का खाना 6 बजे खाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपके पेट में ना तो कभी गैस बनेगी, ना तो एसिडिटी बनेगा, और आपका वात पित्त कफ हमेशा बैलेंस रहेगा। जो रात में आपका पेट फूलता है, जो आपके पेट में गैस बनती है, रात में दर्द होता है, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको कोई दवा की जरूरत नहीं। और आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। रोज सब सुबह उठ करके क्या खाते हैं, पीपीआई ग्रुप की दवा, पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रिडोन, पेंटाप्राजोल लिसुल्फ्राइड, ये एक गोली का एक कैप्सूल रोज खा लेते हैं। कहते भैया दिन भर तो फुर्सत हो गई। अरे भैया दिन भर तो फुर्सत हो गई, लेकिन कभी आपने इसके साइड इफेक्ट के बारे में सोचा है, इसके कितने जबरदस्त साइड इफेक्ट होते हैं? अगर नहीं सोचा है तो दोस्तों कभी गूगल पे सर्च करके देख लेना, पेंटाप्राजोल डोमप्रिडोन का साइड इफेक्ट क्या है, राइबेप्राजोल लिसुल्फ्राइड का साइड इफेक्ट क्या है। अगर आप इसे ज्यादा दिन तक खाते हैं तो जो आपके पेट में एसिड बन रहा है, एसिड बनना बंद हो जाएगा। और जब हमारे पेट में एसिड ही नहीं बनेगा, जब हमारे पेट में एसिड ही नहीं बनेगा, तो दोस्तों हमारा खाना कैसे पचेगा। यही एसिड तो खाने को गलाता है, यही एसिड तो खाने को पचाता है। यह एक प्रकार का एंजाइम है दोस्तों, इसे बनना चाहिए, बस इसे बढ़ने मत देना है। इसे बढ़ाने वाली जो चीजें हमने बताया उसे अवॉइड कर दीजिए, अपने आप आपके सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बस आपको अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस रखना है। वात पित्त कफ को बैलेंस रखना आप सीख जाइए, आप देखिए बीमारियों से दूर रहेंगे। और दोस्तों जो आप तरीका आजमाते हैं गैस एसिडिटी को दूर करने के लिए, आयुर्वेदिक तरीका जो चीजें अपनाते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये जितने भी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, एक बीमारी को ठीक करती हैं, दूसरी बीमारी को जन्म देती हैं। या तो फिर आप पीपीआई ग्रुप का कैप्सूल खाते हैं, या कोई एंटासिड सिरप पीते हैं, या एंजाइम सिरप पीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। इसके अलावा और कोई एलोपैथ में है ही नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो सबसे पहले कारण हटाइए, निवारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात के खाने में बदलाव कर दीजिए। आज से, अभी से अपने घर पे नियम लागू कर दीजिए। हमारे घर का जो खाना होगा सारे सदस्य 6 बजे तक खा लेंगे। आप देखिए, 1 महीने करके देखिए। 1 महीने के बाद जो बदलाव होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे जरूर। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो उसका भी ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो ऐसे नाश्ते की व्यवस्था करिए। ऐसे नाश्ते की व्यवस्था करिए, आप सब लोग वही नाश्ता कर लीजिए, फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट लेट 8 बजे के पहले तो खा ही लीजिए। लेकिन जो 8 बजे के पहले आप खाना खाएंगे, इसमें सिर्फ आपको भूख मिटाना है, अपनी क्षुधा को शांत करना है, अपने पेट की भूख को सिर्फ शांत करना है। तो शांत करने के लिए दोस्तों 1 से 2 रोटी या थोड़ी सी सब्जी, 1 से 2 कटोरी सब्जी, 1 से 2 रोटी लेकर के भूख को शांत कर लीजिए, भूख को मिटा लीजिए। ऐसे करके आप खाना खाइए, फिर देखिए कैसे बदलाव होता है। ये सारे मुंह की आले छाले, जीभ के छाले सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन सुबह 11 से 12 बजे के बीच खाते हैं तो यहाँ पे आपको डेली 16 घंटे का उपवास होता है, और ये मैं फॉलो करता हूँ। और 16 घंटे का उपवास होता है, और जब हमारा शरीर उपवास में होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करता है। दूसरी चीज, आपने सूर्य डूबने के पहले खाना खाया, यानी कि जो खाना खाया हल्का सा खाना खाया। अब 10 बजे तक ये खाना पच जाएगा। जब आप 10 बजे सोने जाएंगे तो दोस्तों आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सोएंगे। और जब आप 10 से 11 बजे खाना खाते तो इस खाने को पचाने में आपका पूरा रात आपके लीवर, किडनी सब वर्क करते हैं, उन्हें आराम कहाँ मिलता है। और फिर सुबह ये सारे वर्क पे लग जाते हैं, उन्हें रेस्ट ही नहीं मिलता है। इसीलिए हमें खाना चाहिए तो हमारे पूरे शरीर को यानी कि रेस्ट मिल जाता है। और जब हमारा शरीर रेस्ट में होता है तो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है अपने आप को। तो शरीर के सारे आर्गन की अंदर से साफ सफाई हो जाती है। जो आपके आंतों में कचड़े जमा है, जो आपके पेट में कचड़े जमा है, जो किडनी में कचड़े हैं, ये सारे कचड़े अपने आप आपका शरीर रिपेयर करना शुरू कर देता है। ये तरीका आपको अपनाना है। आप 1 महीने करके तो देखिए, आप देखिए कैसे स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, आपने कारण समझा, बचाव के उपाय आपने समझ लिया। अब अगर अब आपको मुंह में छाले पड़ रहे हैं या छाले पड़े हुए हैं तो इसे ठीक कैसे किया जाए जल्द से जल्द। तो चलिए दोस्तों, कुछ ऐसे तरीके आपसे शेयर करते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, और इन तरीकों को अपना करके इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास गाय का दूध। पैकेट का दूध तो बिल्कुल नहीं चाहिए। गाय का दूध ना हो तो भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। 1 गिलास दूध को आप गर्म करिए। गर्म करने के बाद गर्म करने के बाद दोस्तों इसे गैस से उतार लीजिए। जब ये पीने लायक हो जाए तो इसी दूध में आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 से 2 घंटे के बाद ही सोना है। अब जब आप सुबह सो के उठेंगे तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ होगा, क्योंकि त्रिफला चूर्ण जो है ये वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस रखता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है। कब्ज को दूर करने की सबसे बढ़िया दवा है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना हुआ है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना हुआ है। इसका हमारे शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। दोस्तों इस त्रिफला चूर्ण और दूध के सेवन से क्या होता है, आपकी आंतों की, पेट की, किडनियों की जितने भी कचड़े सब साफ सफाई का काम कर देता। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। अब उसके बाद जो मुंह में छाले पड़ गए हैं, दाने पड़ गए हैं, इसे जल्दी से रिकवर करने के लिए, यह इंफेक्शन ना फैले, इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास पानी।
एक गिलास पानी लेना है और इस एक गिलास पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। आप इसी में आधा चम्मच या वो डाल दीजिए, आधा चम्मच घर का हल्दी पाउडर। ये पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं, पैकेट का जो हल्दी पाउडर होता है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का हल्दी पाउडर डाल के इस पानी को बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब बढ़िया से उबल जाए, एक गिलास पानी आधा गिलास हो जाए, तो इसी पानी से गरारे आपको करना है। इसी पानी से गरारे करेंगे तो हल्दी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार की या एंटीबायोटिक है और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और दोस्तों ये सूजन को घाव को भरने की सबसे अच्छी दवा है। इसी पानी से आपको दिन भर में 2 से 3 बार गरारा करना है, यानी हल्दी पानी उबाल के इससे गरारा करना है। जब आप गरारे करेंगे तो जो छाले हैं बढ़ेंगे नहीं और छाला अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा है दिन भर में 1-2 बार तुलसी की पत्ती लीजिए, ऐसे चबाइए, मुंह में चबाइए। आप चाहे तो इसका रस लील भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे चबाइए। तुलसी की पत्ती में भी दोस्तों यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जो कि घाव में भरने में, घाव को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो तुलसी की पत्ती दिन भर में 1-2 बार चबा सकते हैं। मेथी की पत्ती ऐसे 1-2 बार चबाएंगे तो घाव जल्दी से भर जाएगी और ठीक हो जाएगी। बाकी तो दोस्तों जो आप त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं इससे आपका अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। दिन भर में दोस्तों सलाद जरूर लेना है एक बार। ये जो आप सलाद खाते हैं ना, इसमें दोस्तों फाइबर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस सलाद आपके आंतों की, पेट की साफ सफाई का भी काम करता है और शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी को भी पूर्ण करता है। तो सलाद खाना कम खाइए लेकिन सलाद जरूर खाइए। तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद को कभी भी खाने के साथ मत खाना, लेकिन आज के समय में सब लोग सलाद खाने खाते समय ही खाते हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, सबका फेवरेट, जबकि ये गलत है। सलाद और खाना एक दूसरे के विपरीत है। सलाद आपका ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और खाना आपका गर्म होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। ये जान लीजिए सलाद को खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। जब आप सलाद खाएंगे उस टाइम खाना आप नहीं खाएंगे। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए? दोस्तों एक दिन में शरीर के वेट का 5%, जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो 5% आप 300 ग्राम सलाद लेंगे। आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप 250 ग्राम डेली सलाद लीजिए। सलाद में किन चीजों को शामिल किया जाए? सलाद में दोस्तों आप गाजर, चुकंदर, प्याज, टमाटर, 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन की 3-4 कली, पुदीना की पत्ती, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और स्वाद बढ़ाने के लिए आप काला नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इतना ध्यान देना, ये चुकंदर जो है इसे सिर्फ 50 ग्राम लेना, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो अपने वेट के हिसाब से इन चीजों की मात्रा ले लीजिए और इस सलाद का सेवन करिए। आप देखिए दोस्तों आप हमेशा स्ट्रांग और स्वस्थ बने रहेंगे। आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी और ये सलाद आपकी आंतों की किडनियों की साफ सफाई भी करेगा, आंखों की रोशनी तेज करेगा। तो दोस्तों ये है मुंह के छाले को, यानी जो निकलते हैं उसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका और इस तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। आप देख चुके होंगे, आप जान चुके होंगे, ये सारी चीजें आपके घर की चीजें हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो मित्रों वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।